बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें दो बहुत ही शानदार और टैलेंटेड मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। एक का ताल्लुक़ जो है ख़ास तौर पे वो अदब से है। मेरे शोबे का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही उम्दा अफ़साना निगार हैं, शायर भी हैं और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक़ है, मगर इनका अपना कद जो है अपने शोबे में वो भी बहुत बड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नीलम अहमद बशीर साहब। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं। वेलकम टू द शो नीला, वेलकम टू द शो। मैं तो खुद हैरान हो गई कि आप लोगों को ये सब कुछ पता लग गया अच्छे इंसान में। मेहनत से और मोहब्बत से वाकई। शबी चौई साहब ने मुझे तो खुद भी याद नहीं होता कई दफ़ा क्या है ये। की भुल जाते हो तुसी। हाँ, हुन सब कुछ भूल जाना की करिए याद रखें। और नीलम साहबा के साथ हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं वो मौसीकी की उम्मीद हैं, फ्यूचर हैं, बहुत ही उम्दा गाते हैं, बहुत ही उम्दा गाना आपको उनसे सुनने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बख्त अली खान साहब। किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं पाई। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। बेशराब मौला हो मेरे मौला मौला। वेलकम टू द शो बख्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यार आपका नाम कितना खूबसूरत है। जी बिल्कुल, ये मेरे दादा उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब ने रखा माशाल्लाह था। माशाल्लाह। I'm very lucky। क्या किया नाम रखने की दफा वो अमेरिका गए हुए थे ना। बहुत अमेरिका जाते हैं रफाकत भाई में से। नहीं, वैसे घर वाले पूछते नहीं कि भाई आप तो अमेरिका रहते हैं हर वक्त। जी बिल्कुल, हम अब परेशान हो जाते हैं कि बस ऐसा क्या हो गया कि बस अब आ जाएं। हाँ, और ऐसा कुछ हो ना जाए। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ सामने ना आ जाए। बिल्कुल। चाहने वाले बहुत हैं उनके वहाँ पे, हाँ, तो अमेरिका ट्रम्प का इतना नहीं जितना रफाकत अली खान का। एग्जैक्टली। नीलम साहिबा, ये बताइए कि आजकल अफसाने लिख रही हैं कि शेर कह रही हैं? हाँ, उससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, कम से कम इससे भी छोटे एज की, तो हमने अपने घर में हमेशा नज़ाकत सलामत साहब का जिक्र बड़ी इज्जत से सुना था। क्या बात। क्योंकि मेरे वालिद बहुत म्यूज़िक के रसिया थे और जानते भी थे म्यूज़िक को। अहमद बशीर साहब, अहमद बशीर साहब नामवर सहाफ़ी, दानिश्वर, क्या कहने बहुत सारी। आपको बताऊं कि हमारे घर में हम जब बचपन था हमारा, तो कराची में रहते थे हम लोग, तो महफिलें करते थे अब्बा घर में, और उनमें नज़ाकत सलामत साहब आते थे हमारे घर में रात को महफिल जमाने। तो मुझे तो जब से इस ख़ानदान से इसलिए भी मोहब्बत है क्योंकि ये मेरे वालिद को बहुत पसंद थे। हाँ, यार बख्त अली खान साहब, अब इन्होंने भी जिक्र किया आपके बड़ों का, सारी दुनिया ही करती है, तो कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ उनकी याद में छेड़ के और फिर आगे बढ़ते हैं। दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना है हमरो, बलम हर जाई बने अनजाना। दर्दवा वाह। न जाना जिसको हमने अपना माना, वो निकला हर जाई
हाय जिसको हमने अपना माना वो निकला हर जाए, सौतन संग वो प्रीत करत है, अरे हमरा कहा ना माना, दर्दवा न जाना, दर्दवा न जाना ओ राजा। माशाल्लाह, क्या कहने वाली, क्या 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 बहुत। ये क्यों प्रीतम जो है वो दर्दवा नहीं जान पाता है? और नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पुराने ज़माने से जो सौतन बेचारी वहीं की वहीं खड़ी है। जब से हम भी बच्चे पैदा हुए हैं भाई सौतन है काम, ड्रामों तक चल रही है अभी तक वो सौतन, अब चली जाए अपने किसी और काम पे। जब देखो सौतन ने वक्त पाया होता है ना, हर दौर में रही ना असल में, है ना? तो ये कसूर तो वैसे प्रीतम का ही है ना। ये प्रीतम क्यों इतना हरजाई होता है? औरतें भी होती हैं हरजाई, ये सिर्फ एक तोहमत ही है। हाँ, बिकॉज आदमी औरत बराबर है, एक जैसे हैं। हाँ, ये कहना कि जी औरत ऐसा नहीं कर सकती और वैसा नहीं कर सकती, वो भी कर सकती क्योंकि वो इंसान है ना, तो इंसान की जबिलियतें तो वही होती हैं। तो वो चूँकि हमने बना दिया है कि क्योंकि उसके पास पावर होती है मेल के पास एक, तो वो समझते हैं कि घर से जा सकता है कहीं तो किसी के पास भी जा सकता है। तो औरत के पास पावर कम होती है, वो घर में रहती है, लेकिन अगर चाहे तो वो भी हरजाई हो सकती है। तुसी प्रीतम नु डरा रहे हो? हम ऐਵੇਂ मर्दों बेचारों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, बल्कि मुझे तो कई बड़ा तरस आता है मर्दों पे। सारी उम्र वो कमाते हैं, वो ढोते हैं, वो खोतों की तरह काम करते हैं और वो बच्चों को पालते हैं, ये वो, तो लेकिन उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता। टिश्यू लेके आओ। नहीं, सही बात है, औरत भी करती है, मैं ये नहीं कह रही, वो तो करती ही करती है, लेकिन ये कि मर्द सही कह भी रही है, बहुत दुरुस्त कह रही हैं आप। बहुत जिम्मेदारी उठाता है वो। और नीलम, हमने हमेशा ही कह के कि भाई ये मजबूत आसाब का है और ये मर्द है और इसको तो बल्कि वो नहीं है मजबूत आसाब का, सच बात तो ये है, उसको तो औरत की बहुत ज़रूरत है। वो तो घर आते बेचारा अगर चाय की प्याली या जराब ना मिले घूमी हुई तो वो तो पागल हो जाए। देखिए, और यही कमाल है, ये अदब का, लोगों को अदब पढ़ना चाहिए, लोगों को अफसाने, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने चाहिए कि इंसानी नफ्सियात की जो बारीक तहें हैं उसको सिर्फ यानी कि सतही तौर पे नहीं देखना चाहिए, अदीब ही बयान कर क्योंकि जो सकता है। रिलेशनशिप्स है ना मैन वुमन के, इसकी बड़ी इंट्रिकेसीज, इनकी बड़ी बारीकियां, बड़ी बहुत नज़ाकतें intricacies होती हैं और इनसे ही आपके जो रेशमी धागे हैं ये जुड़ते भी हैं। तो अगर आपने डीपली सोचा भी नहीं है कि कनेक्शन कैसे कैसे किसी से हो जाता है और नहीं भी होता, तो आप जितनी मर्जी शादियां कर लो, 10 कर लो, अभी कई लोग तो 4 कर रहे हैं, तो कनेक्ट तो नहीं होते वो लोग। तो इसकी जगह को आप एक ही रिलेशनशिप अच्छा है, अगर शादी है या नहीं है जो भी है, तो वो आपको सूद कर रहा है, आपको सुकून दे रहा है, तो वो ही काफ़ी है। और रेशमी धागा मजबूत ऐसा कि चले तो 70-80 साल चले और न चले तो 70 मिनट में झटके में टूट जाए, अजीब झटके में टूट जाए। ये धागा कैसे मजबूत होता है और कैसे कमजोर होता है? देखें, सच बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा, उसमें माँ बाप भी आते हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें मियाँ बीवी भी आते हैं, वो फेजेस ऑफ लाइफ में से, चेंजेस में से गुजरता है। ठीक है, तो उसमें से जैसी दौर में से आप गुजर रहे हैं, तो वो एक जिस तरह हम रेल के सफ़र में हैं, पटरियाँ बदल रही हैं, चल रही हैं, रेल तो चलती चली जा रही है ना, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि जो शुरू में जैसा रिश्ता था ये वैसा ही रहेगा। लेकिन आप क्या समझती हैं एक जैसा नहीं रहेगा का मतलब ये कि ऊपर भी जा सकता है या सिर्फ नीचे ही आता है कोई भी रिश्ता? ऊपर तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन हमवारी से चलता रहे तो बहुत है। लेकिन नीलम, लोगों की मोहब्बतें बढ़ती भी तो हैं मोहब्बत जब क्या होती है? अच्छा, मोहब्बत कुछ नहीं होती, मतलब मोहब्बत तो बड़ी वक्ती चीज़ है, वक्ती चीज़ है, टाइम लिमिटेड चीज़ है, वो तो होती है, मैं ये नहीं कह तो रही नहीं देर पा होती। क्या है नीलम रिश्ते में? देर पा इत्मीनान और दोस्ती अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ है। दोस्ती अगर मर्द औरत की या मियाँ बीवी की दोस्ती हो जाए ना, फिर तो कुछ भी ना हो, आप इंजॉय करते रहें। वाह। तो इंजॉय करना ज़रूरी है आपस में रिश्ते को। तो दोस्ती से जो जज्बात पैदा होते हैं आप उन्हें मोहब्बत नहीं समझती? पॉजिटिव चीज़ है वो, मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, इट मेक्स यू फील गुड। आप कोई आपको चाह रहा है, आप किसी को चाह रहे हैं, आपकी एक मेंटल एनर्जी के लिए अच्छी बूस्ट होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके जो हाइज हैं वो वहीं पे रहें, वो लोज पे भी आ जाते हैं। ये डिग्रीज हैं, जैसे ऊपर नीचे। लेकिन अगर आपके अंदर एक एतमाद है और आप एक दूसरे को अंदर से थोड़ा सा समझते हैं, जगह भी देते हैं, स्पेस देना बड़ा ज़रूरी है। कितनी स्पेस? वो स्पेस नहीं देते क्योंकि वो समझते हैं अगर हमने स्पेस दी तो ये हमारी स्पेस से निकल जाएगा ये। हाँ, दोनों।
बांध के रखने देखिए ना, ये का जो है ना, तसव्वुर ये क्यों है? कंट्रोल। हाँ तो बहरहाल थोड़ा सा कंट्रोल ढीला कर देना चाहिए कभी कभी। सांस नहीं आता रहा तो फिर लोग ना खिड़कियां खोल के इधर उधर सांस लेने लग जाते हैं। सांस आने दो, चिक हटा दो थोड़ी सी। अस्मा वाले शो की तरह ना ये वायरल होने जा रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला भी। सर इससे वो बड़े प्राउड है। मैंने कहा तो आपको ना जरा हया नहीं है, आप बड़े खुश होते हैं। तो वो बड़े अच्छा, वैसे तेज वो हैं। कितनी बार आपको महसूस हुआ कि वो गए और फिर लौट आए जिंदगी में? हर बारी आप जरा कुछ मट्ठे से बैठ गए हैं मतलब, लेकिन माशाल्लाह 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 हर दफा जाना आना हमारा काम था। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एक बीवी रखी हुई है, नो 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 नो, ऐसा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी इंसान को सख्त होना चाहिए। जो सच बोलेगा वो फिर, अब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे इस उम्र में, मैं तो नहीं बोलूंगी। बेटा मैं तो पहले बड़ी बदनाम हूँ सच बोलने में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अब ये बच्चा बेचारा घबराए ना जाए मेरी बात। जी, नहीं। बेटा बहुत सीख के जाओगे आज तुम। बस कुछ सुनाइए। दाने जा रे गा मारे ने जा रे दा 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 ने पा मम पद दादा नी रे दे रे गा मारे दा नी दा पा म पा गा म पा गा मा रे दा तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू गता ही गता तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी यार रहमत आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारा सेगमेंट है नीलम साहबा और बख्श साहब, मेरा कुछ सामान। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो आपकी बड़ी मारूफ नज़्म है पे जो गीत बना गोंड ने, वो बुशरा और अस्मा साहबा से तो सारी दुनिया ने सुना। मैंने कहा ज़रा कलाम शायर व ज़ुबान शायर भी हो हाँ जाए। जी, वो गवंड ने सोहणीए गवंड ने गल सुन कन लाके गल सुन, गल की ये दसनी बोल कुछ हसनी, क्यों कल पानी है गवंड ने जनानी, कंध साडी रल दिए अग चुल्ले बल दिए, अज की पका लईए साग चढ़ा लईए, वाह। कंध पार सोचनिया कैसा तेरा कार है, मैं भी यह सोचनिया तेरा कैसा कार है, इक्को जए वेड़े ने ते इक्को ही आसमान ने, लगदा है इंज साडा एहो ही जहान है। टीवी वाले कहंदे ने कि तू मेरी जेरी है, है मैं भी सुनिया है कि तू बड़ी जेरी है, टीवी वाले कहंदे ने तेरे कोल एटम है, मैं भी एहो सुनिया है तेरे कोल एटम है, आजा दोवें एटमां नूं चुल्हे विच पाईए, फट दे पटाके आ ते ठुम के चलाईए, इंज इंज करके लक नू हिलाइए, एटम नंबर नच के विखाइए। चिड़ियां ते ਕਾਂ जिवें उड़ उड़ आंदे ने, जद लगे दा मेरी चूरियां चुरांदे ने, नी ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸੁਣਿਆ ਐਟਮ ਫਟੇ ਚਿੜੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬਟਾ ਲਈਏ, ਮਾਏ ਟੱਪੇ ਗਾ ਕੇ ਰਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਚੱਲਨੀ ਸਹੇਲੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਚਮੇਲੀਏ, ਫਟਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਠੁਮਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਰਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾਈਏ ਰਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾਈਏ। इतनी अच्छी नज़में लिखती हैं आप, इतने आला और इतने बारीक अफसाने आपके होते हैं। तो यहाँ से या पड़ोस से कभी आपको स्क्रिप्ट की या गीत की ऑफर नहीं होती हैं, लेकिन एक तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ
इतनी एग्रेसिवली नहीं हूँ इस चीज़ में इंटरेस्टेड। थोड़ी इसे कहना चाहिए कि मैं अपने आराम से अपने हिसाब से काम करती हूँ, जो मेरा दिल करता है। मैं किसी के कहने पे नहीं करती, क्योंकि ये जो आपको पता है ड्रामे वगैरह, आप तो ड्रामे के आदमी हैं, कि मैं किसी की मर्जी पे नहीं लिख सकती कि इसको यूं कर दें और बहुत ही मूडी बीवी हमेशा को से थप्पड़ मारें, लड़की को घर से निकाल वो दें, तो मैं खैर नहीं नहीं, कर सकती ना, तो मुझे दिल नहीं करता, तो मैं अपनी मर्जी से बुशरा साहबा के प्लेस देख के आपकी क्या राय होती है? वो तो काम कर रही है, वो तो काम है उनका। नहीं मतलब जब आप देखती हैं तो कुछ सारे तो मैं देखती भी नहीं। अच्छा ठीक है, कभी कभी देखती हैं? कभी कभी कोई मुझे पता लगे कि अच्छा है, वो खुद ही कह देती है ये देख लेना, वो खुद भी कहती है ये ना देखना, ये बकवास है। बख्त अली खान, तो अब्बू सिखाते हैं? अभी मैं देख रहा था वो जो शॉर्ट्स शुरू में चले थे उनमें से एक में अब्बू तो बड़े मोहब्बत से देख रहे हैं, मगर उसमें कहीं कहीं जो कहते हैं कोरी भी है जी शाह साहब, ऑब्वियसली डर भी लगता है उनसे, और बचपन से मैंने बस 7 तब से पूरी दुनिया में उनके साथ मैं गा रहा हूँ। हाँ। और अब उनकी ही दुआ से मैं खुद इंडिविजुअली भी कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द यूरोप, USA एंड काफ़ी जगह पे, इंडिया में भी काफ़ी बार मैं डैडी के साथ गया हूँ। अभी मैं और रफ़ाकत भाई इकट्ठे थे अमेरिका में मुख्तलिफ टूर्स पे, वो भी थे, कहीं कहीं हमारी मुलाकात हो जाती थी कुछ तकरीबात में ना, तो उन्होंने मुझे को अपना और आपका, यानी कि रफ़ाकत भाई का और आपका इकट्ठे बिल्कुल, अच्छा शूट भी हुआ था ना? जी बिल्कुल, वो असल में कलाम ही है अपना, जिसको पठाने खान साहब ने भी गाया हुआ, तो डैडी ने उसको जरा अपने अंदाज में, फिल्मी अंदाज में गाया था, मौला मेरे मौला, तो वो काफी वायरल भी हुआ, वो लोगों ने बहुत पसंद। एक्चुअली पापा ने वो आवारापन एक इंडियन मूवी के लिए गाया। मेरे मौला मौला मौला, तो जब हमने रीमिक्स किया तो फिर उसके बाद वो इतना अच्छा बना कि इस दौर के लिहाज से थोड़ा क्लासिकल टच भी दे दिया मैंने। वो तो लोगों ने सुना ही है। जी यकीनन। जी जी। अभी पठान खान साहब का आपने जिक्र किया, तो वो याद है आपको? थोड़ा सा अगर सुना सकें तो। मैं डैडी के अंदाज में सुनाता हूँ, बाकी उनसे इस कलाम की निस्बत तो फिर उन्हीं से ही है ना। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू, हो मेरे मौला मौला मौला, हो मेरे मौला मौला, हो मेरे मौला मौला मौला, हो मेरे मौला मौला। वाह, इसका नाम है मेरा कुछ सामान और रिदा। खुल जा सिमसिम में क्या है? जादुई बॉक्स। अरे हाय हाय, बड़ा कुछ याद आ रहा है। खजाना है, खजाना यादों का। बता दूं? इसको देख के मुझे कुछ याद आया। रूही बानो जो एक्ट्रेस थी, हम उनके घर जाया करते थे, मैं और अस्मा ज़्यादा मैं कम, लेकिन वो इस तरह की जो टेपें थी ना अपने ड्रामों की, फीते निकाल के उनके अपने दरख्तों पे लगाए होते थे उन्होंने लॉन में। वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा। तो ये देख के मुझे एकदम याद आया, वो ऐसे खींच के ना फीते, तो पूरे दरख्त है ना उनके लॉन में, उस पे ऐसे ऐसे लगे होते थे। तो ये रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। मास्टर ने साथ नहीं दिया रूही की जिंदगी पे, तो मैंने कहानी भी लिखी है ना, कुत्तों की दुनिया। वो एक कुत्ते के साथ रहती थी ना आखिर में, अपने साहबजादे की डेथ के बाद ना। हाँ, तो आखिर में मैं और अस्मा ये डरते थे कि ये कुत्ता इसको खा जाएगा, क्योंकि वो इतना भूखा था, तो हम डरते थे हर वक्त। तो ये जो सीन देख के ना मुझे रूही का दरख्त याद आ गया, जिस पे ये फीते अपने, मैंने पूछा ये तुमने कौन से, ये क्या है? कहती थी मेरे ड्रामों के फीते हैं ये। कितना खौफनाक मंजर होगा, मैं जो आप बयान कर रही हैं, आप सोच लें, तो तसव्वुर करके दहल गया। आप कभी वो अफसाना पढ़े हैं? अब क्या बताऊँ, मैं खुद सोच के, मुझे लगता है कि गुलजार की फिल्म मैंने तकरीबन लिख दी है वो, इसने ऐसे मैंने उसको डिस्क्राइब किया उसके घर को कि क्या वहाँ मंजर था। ये जो इमेज है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, और उसने अपने काम के फीते जो है निकाल के इसमें से निकाल के ये ऐसे लटक रहे होते थे, और उस पर लिखा था दीवार पे नुस्खा है वफा। वेरी सैड।
अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए जी। उनकी तो बहुत अलमनाक मौत भी और ज़िंदगी भी थी। रूही बानो की मौत जो है ना इस मुल्क में, वो आर्ट की मौत थी, है ना? देखिए उनके घर में गैस हर वक्त खुली होती थी, सुई गैस, और मैं कहती थी ये इसको गैस चढ़ जाएगी, ये मर जाएगी। तो जब जाओ वो गैस खुली हुई है, वो बंद ही नहीं करती थी। तो मतलब इतनी बातें हैं, आपको क्या बताएं, लेकिन बहुत दुख है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा दुख से ना ताकतवर होता है, वो बेचारी नहीं सह सकी ना दुख, शी लॉस्ट हर माइंड। ये फरमाइए कि आपका और अस्मा का बहुत ताल्लुक था, मुझे अस्मा ने भी बताया था, जाते थे। वक्त तो इतना नहीं है, वक्त की तंगी की मजबूरी है। बुनियादी वजह क्या बनी थी? इतनी बड़ी आर्टिस्ट, ठीक है इब्तिदा में टेलीविज़न का मुआवजा बहुत नहीं होता था, फिल्म में वो बहुत ज़्यादा उस तरह से जो टेलीविज़न में उनका मकाम था वो फिल्म में नहीं हो सका, मगर ये क्या हुआ बीच में? जहाँ तक मैंने उनकी ज़िंदगी की स्टडी की है, क्योंकि ज़ाहिर मैं अदाकारी में तो नहीं थी, लेकिन जो मैंने सुना इधर उधर से ये वो मुझे पता लगा, अस्मा के थ्रू भी और पहले भी। उनकी माँ बड़ी जाबिर और सख्त थी, क्योंकि ये बताया करती है बुशरा भी कि वो मुआवजा नहीं लाती थी तो वो उसको घर में नहीं घुसने देती थी माँ। सारी सारी रात वो लड़की बाहर बैठी रहती थी, चाहे बारिश हो तूफान हो। तो जब कोई माँ इतना जबर करे, और माँ भी सिंगल मदर थी ज़ाहिर है, तो आपको पता है मुआशी मजबूरियाँ होती हैं, तो वो लड़की पे मेरा ख्याल है बहुत असर हुआ। लेकिन एक आखिरी बात रूही के हवाले से ये कहूँगी कि मैंने उसके साथ पढ़ा हुआ है कॉलेज में, हम पढ़ते थे इकट्ठे, तब भी मैं उसको बड़ी ऐसे देखती थी कि ये लड़की क्या है, ये क्या चीज़ अजीब खोई सी वो थी, अकेली खड़ी है दरख्तों के नीचे कॉलेज में। तो मैं जब से मुझे हॉन्ट करती थी, फिर बाद में तो खैर वो एक्ट्रेस बन गई। नाज़ो याद आ जाती है, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मुख्तलिफ थी वो। हाँ, मुख्तलिफ, ना भुलाने वाली। ना भुलाने वाली। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, बस ज़िंदगी है। और हमारे साथ मौजूद हैं बख्त अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहबा। जिन लोगों ने इतना कुछ दिया होता है सोसाइटी को, माशरे को, हर आदमी की तकलीफ़ है, मगर जब इतने करोड़ों लोग किसी के चाहने वाले हों और उनकी ज़िंदगियों पे उसके असरात हों, तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको, है ना? बहरहाल छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी, इससे पहले मैं रूही बानो के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं उनसे मिलती थी और अस्मा बहुत मिलती थी। वो एक गाना गाया करती थी जो उन्हें बहुत पसंद था और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। कौन सा? वो गाती थी, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बने। यार अगर आपको याद हो तो रूही बानो को इस बहाने। जी, मैं वैसा तो नहीं गा सकता, पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड, एक लाइन अफशा साहब के गाया है ना? जी, अफशा जी ने उनको एक जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलया, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलया, जिंदगी तमाशा बनी। जी, तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। नीलम मैडम अस्मा साहिबा जब शाह साहब के प्रोग्राम में आई थी तो इन्होंने दिल से बातें की थी, तो क्या आपने इनसे कहा था हाय नहीं अस्मा सारियां गल्लां दसन वालियां नहीं हुंदियां? हाँ, मैंने मजाक उड़ाया था, मैंने कहा तू तो सारा कुछ ही इस सब बोलते कुछ ना फोल कह के आ गई है, अब तो कुछ रह नहीं गया बाकी। जी, मेरा सवाल बख्त भाई से है कि अब्बू से म्यूज़िक सीखते हुए कभी किसी लड़की का फ़ोन आ जाए तो आप डर जाते हैं या कहते हैं आप गाना शुरू करें, मैं अभी आया? उससे पहले बेटा अब्बू को बहुत फ़ोन आ जाते हैं। बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ लिए इन्होंने। हाँ,
तो वो उस टाइम अब्बू के सामने तो पहली तो बात है फ़ोन यूज़ कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो वो सख्त स्ट्रिक्टनेस है। अगर मैं वैसे भी उनके बैठे हुए यूज़ कर रहा हूँ तो वो गुस्से में आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है यार। तो अब्बू को भी तो सारे जहान से फ़ोन आते हैं? जी बिल्कुल, आपको पता है उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक बड़ी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो डैडी को भी आते हैं बट बस आते हैं। उनको बेचारा क्या कहेगा। जी। नीलम मैडम, बुशरा अंसारी साहबा का कौन सा काम जो आपको पसंद ना आया हो और आपने कहा नी बहने तू एक ही कीता? पसंद कई दफ़ा नहीं आते ये ड्रामे जो होते हैं आजकल सास बहू वाले, पर मैं उसको कुछ कहती इसलिए नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो उनका तो ये रोज़गार है। तो लेकिन ये कि वो भी खुद भी तंग कहती है कि क्या है ये फजूल से ड्रामों में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ये कि काम तो काम होता है, करना तो पड़ता ही है। जी। आप तीनों में खाना सबसे अच्छा कौन बनाता है? जब पकाना पड़े सारे पका ही लेते हैं। और ज़ारा साहबा का काम कैसा लगता है? वो जो था क्या नाम है, वो नहीं हुआ था अभी थोड़े दिन पहले वो लड़की, गर्ल क्या नाम था? गर्ल वाला स्टैंड अप गर्ल। हाँ, आई लाइक स्टैंड अप गर्ल। अच्छा लगा था वो आपको अच्छा लगा? हाँ, वो डिफरेंट था ना जरा। बहुत डिफरेंट था। उन्होंने किया भी बहुत अच्छा। मुझे ऑफ बीट चीजें अच्छी लगती हैं, आम चीजें नहीं मुझे अच्छी। ज़ारा ने किया भी बहुत अच्छा था। शी इज वेरी गुड, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी है। ये जो दोनों खालाएं अब हैं, उससे पहले सुम्बल भी थी जब हयात, तो तीनों खालाओं में से सबसे ज्यादा किसके साथ दोस्ती है ज़ारा की? देखिए ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कराची में रहती है। जब वो लाहौर में रहती थी तो मैं बहुत ज़्यादा मिलती थी, तो मेरे साथ थी, बचपन मेरे साथ गुजरा। लेकिन अब वो चूंकि कराची में रहती है तो बुशरा से ज़्यादा मिलती है। अच्छा, डिपेंड्स ना। लेकिन वैसे सबकी आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है। ज़ारा के हवाले से कोई बात अगर आपको याद आती हो तो शेयर करें हमसे। अब ज़ाहिर बचपन गुजरा है, अब मैं बता दूँ वो फिर कहेगी खौला अपनी मेरी बात। वो जब छोटी सी थी ना तो फिर मैं उसको खिलाती थी, जैसे ऊँटे माई है ना तो खाला, अभी ऊँटे गोडे रह गए, वो तो गोडे ठीक सा नहीं। मैं उसको कहानियाँ सुनाती थी, कहानी तो वो बड़ा हंसती थी। जैसे कि एक मक्खी आई, मक्खी ने खाना खाया, फिर वो हवाई जहाज़ में बैठ गई, फिर उसने कहा कि मैंने ऐनक लगानी है, जो मेरे मुँह में आता था वो बड़ा हंसती थी। अभी भी आती खाला जो आपकी जो है ना स्टोरियाँ जो है ना, मैं उसको स्टोरी सुनाती थी, उसको बड़ा मज़ा आता था। आपने कहा नहीं मैं तो हुई कहानीकार। हाँ, मैं तो हुई कहानीकार, लेकिन उस वक्त बेबी थी, उसको पता नहीं था। 2-3 साल की थी तो खेलती थी मेरे साथ। मगर उनको याद है, वो बड़ा याद करती कि आपकी वो कहानी है, आपकी वो कहानी है। ऐसे उल्टी सीधी जोड़ जाड़ के ना कहानियाँ उसको सुनाती रहती थी। अच्छे, यही रिश्ते यादें खूबसूरत बनाती हैं। जी नीलम साहिबा, आपका नाम वादी नीलम के नाम पर रखा गया था या नीलम पत्थर के नाम पर या नीलम परी के नाम पर? वाह भाई वाह, क्या अदबी सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये मेरे अब्बा ने रखा था, और मेरा ख्याल है कि नीलम पत्थर पे रखा था। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं खुद छोटी थी। लेकिन मुझे नीलम परी भी बहुत अरसे कहा गया है, बहुत लोगों ने कहा है। वाह, तो अच्छा है, मुझे पसंद है। क्या है आप सबका? मेरा नाम तो नीलम ही है। बाकी सुम्बल का पप्पू था, बुशरा का गोपी है, हम गोपी कहते हैं उसको, और अस्मा का मानो है, और एक भाई है उसका नाम होमी है, हालांकि हुमायूं है। ज़ारा का नाम है पिक्कू। अच्छा। क्योंकि गोल थी ना पिंक पिंक, तो सब उसको पिंकू 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 कहते थे। तो पिंकू से फिर वो पिक्कू हो गई, नून निकल गया। हाँ, पिक्कू पिक्कू पिक्कू, अभी तक पिक्कू कहते हैं। ज़ारा नूर अब्बास का। आपने अस्मा साहबा से कहा कि नहीं कहा? ज़ारा आपसे जरूर कहेंगे कि खाला सारी गल्ला करना नहीं दिया। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन ओनली नीलम अहमद बशीर साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं वक्त अली खान साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और वक्त अली खान साहब और नीलम अहमद बशीर साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट तो नहीं कह सकती, कुछ चीज़ों की महरूमी ज़रूर है। जैसे कि मैं अपने बच्चों से बहुत दूर रही हूँ, ये महरूमी है मुझे होता था मैं उनके साथ ज़्यादा रहती। उसकी वजह क्या? वो बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ। और मैं मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि वो शादीशुदा हैं, उनके अपने घर हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी भी पसंद नहीं करती। और मैं कहती हूँ कि वैसे भी अमेरिकन बच्चे हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं रह सकती उनके साथ। ये कहना चाहिए रिग्रेट कहना चाहिए,
महरूमी है मेरी क्योंकि हम तो जब से आपको देख रहे हैं, जब सारी लौट हयात थी हमारे कबीले की, यानी कि अशफाक साहब, अहमद कासमी साहब, नजीब अहमद, खालिद अहमद, अमजद भाई तो अभी गए हैं, ज़्यादातर बाहर रही ना? हाँ, बाहर भी रही, यहाँ रही, लेकिन बस इस तरह सफ़र में रही हूँ। उसकी वजह से तन्हाई महसूस करती? हाँ, बहुत। अच्छा नीलम, ये मैं किसी और से पूछता भी नहीं, हर आदमी शायद उसका चूँकि शोभा नहीं होता ना, शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाए उस तरीके से आप कर सकेंगी। उसके फिर असरात क्या पड़ते हैं शख्सियत पे? महरूमी के नतीजे में जन्म लेने वाली तन्हाई, और तन्हाई से फिर मिजाज और शख्सियत में तब्दीली, जिसका असर उसके अमाल और उसके रवैयों पर पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो नहीं है ना ये। तो देखे तन्हाई का एक तो ये कि तन्हाई का मैंने फ़ायदा उठाया, इस तरह के मैं कुछ नहीं काम कर लिया जो मैं शायद उस तरह से ना कर सकती, मसरूफ़ रख लिया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने आप को चैनलाइज करना है। इस वक्त तक कितनी किताबें हो चुकी हैं आपकी? मेरी तकरीबन 13 तो हो चुकी हैं। अफसानों की? नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें, नावल भी हैं इसमें, पंजाबी की भी 2 किताबें हैं, सफ़रनामे भी हैं, खाके भी लिखे हैं मैंने, अपनी 4 बहनों पे भी लिखा है किताब, 4 चांद, जितना मेरी बिसात है मैं लिखती। अच्छा, हम जब खाके लिखते थे ना एक ज़माने में, अहमद अकील रूबी साहब वगैरह हयात थे, तो रूबी साहब बहुत अच्छा खाका लिखते थे, दीगर भी दोस्त थे हमारे। तो बाद उस खाके के अंदर यूनुस भट्ट साहब ने बड़े बड़े उम्दा खाके लिखे, तो बड़ा अच्छा जुमला बाद आता। अगर बुशरा अंसारी साहबा के खाकों में से कोई ख़ास जुमला आपको याद आता हो? बुशरा के लिए मैंने जो खाका लिखा था उसमें यही लिखा था कि वो एक ज़ाहिर है वो गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में था, 10-15 साल पुरानी बात है, कि वो एक सूरज देवता के आगे वो रक्स कर रही है और सूरज देवता अपना रथ लिए दौड़ता चला जा रहा है आगे आगे। तो वो याद है मुझे अभी तक, वो दासी है अपने सूरज देवता की, और वाकई उसकी सरिश्त में था कि वो पता नहीं मन तो पे वार हो तन तो पे, वो उस किस्म की औरत है जो कि अपने पिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, गो के वो नहीं काम आई बात, लेकिन शी वॉज लाइक दैट एंड शी इज़ लाइक दैट। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन वो बुशरा ऐसी है औरत के जो बस मर मिटने वाली अपने जो भी जिससे मोहब्बत करती है, हालांकि किसी को बुरा भी लगा था वो किसी को वो मुझे याद है। कोई ऐसी बात ज़िंदगी में नीलम साहबा जिस पे गिल्ट जो रहता हो आपको? अफसोस होता है कि मैंने ना पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा, मैंने कमाया कुछ नहीं, यानी दुनियावी लिहाज से रुपया नहीं कमाया, तो बाकी लोगों ने इतना पढ़ा नहीं और उन्होंने ज़्यादा कमाया ये हकीकत है। हैप्पीएस्ट मोमेंट वक्त अब तक की आपकी ज़िंदगी का? मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, नॉर्वे, ओस्लो। वहाँ की क्वीन के सामने मैंने परफॉर्म किया था 2018। बहुत अच्छी बात। वो मेरा एक फर्स्ट कह सकते हैं कि एक बड़ी बिगेस्ट परफॉर्मेंस, एक ह्यूज क्राउड के सामने। वहाँ पे आपकी दिल की क्वीन या नॉर्वे की? नॉर्वेजियन क्वीन नॉर्वेजियन सामने बैठी थी नोबेल पीस सेंटर में। बड़ी बात है। तो वहाँ पे मैंने सोलो परफॉर्म किया था बड़े आर्टिस्टों में। मैंने बहुत लकी फील किया था। रफाकत भाई भी थे, डैडी भी थे, तो मैं बहुत लकी फील कर रहा था कि इन बड़े आर्टिस्टों में मैं भी सोलो आर्टिस्ट, एज ए सोलो आर्टिस्ट। आपको बहुत अच्छा लगा हो? तो मुझे बहुत अच्छा, वो मुझे सारी इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में आपको ऐसे सैकड़ों मौके मिले आपकी। अच्छा, नीलम अहमद बशीर साहबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब रिश्ते छूटते हैं ना आपके, माँ बाप छूटते हैं, बच्चे छूटते हैं, तो गमगीन लम्हे होते हैं। किस रिश्ते के छूटने ने सबसे ज़्यादा आपको बच्चों के छूटे तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब लाइक ज्योग्राफिकली दे आर फार अवे, अल्लाह ताला सलामत रखे। उससे दुख होता है, अभी तक होता है, हालांकि कितने साल हो गए। ये जो दौर था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी और दुनिया फैली नहीं थी और ख्वाहिशात नहीं थे, ब्रांड्स नहीं थे और पैसा जो था वो प्रायोरिटी नहीं था, ज़रूरत के तहत लोग उसको हासिल करना चाहते थे। अगेन उस वक्त भी हर तरह के लोग होंगे और थे और होते थे, मगर हमने देखा कि लोग इकट्ठे रहते थे, पूरे खानदान इकट्ठे रहते थे, दादा से लेके परदादा तक इकट्ठे रहते थे और उन्हीं अपने प्यारों के दरमियान ही वो रुखसत होते थे ज़िंदगी से, और बच्चे भी वहीं बड़े होते थे। वक्त बदल गया, वक्त बदल गया पूरे। मैंने एक बल्कि शेर भी लिखा था इस पे, ये कैसा है हर माँ का बच्चा समंदर पार होता जा रहा है। मतलब किसका बच्चा यहाँ रह गया, सबके बच्चे बाहर हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमारी बुरी मईशत ने ये सब किया। अगर आप मुझे अलाउ करें कहने पे, तो मईशत के साथ साथ मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों के बारे में भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं किया 75 साल में कि हम अपने ही मुल्क में कमा कर अपने ही मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से रह सकें। हमने अपने आप को पढ़ाया तक नहीं, हम जाहिल रह गए, हम गरीब रह गए, हम ओवर पॉपुलेटेड इतने कि हम सड़क पर चल नहीं सकते, बैड प्लानिंग,
बैड गवर्नेंस, इसके लिए मैं अपने हुक्मरानों को इल्ज़ाम दूंगी। नीलम, आपने बड़ी अहम बात की। मैंने इस पे बहुत जो जहाँ जहाँ प्लेज में गुंजाइश हुई, शेर में गुंजाइश हुई, मगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो अलमिया है, जो हमारा कई मिलियन आदमी बाहर है, मेरे मुल्क में अच्छी यूनिवर्सिटी होती है तो बच्चे क्यों जाते तालीम हासिल करने की? मेरे मुल्क में अच्छी रोजगार होता तो क्या जरूरत है? अच्छा, उससे जो अलमिया जन्म लिया है, खानदान, उससे जो खानदान दूर हुए हैं, जो नौजवान जोड़े जो 10-10 साल 15-15 साल दूर रहने पे मजबूर, जिन बच्चों ने अपने बाप को नहीं देखा, कितना खौफनाक इंसानी जज्बात का अलमिया इससे जन्म हुआ। आप ये देखिए कि उस पर कोई नहीं लिखता, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर नफ्सियात चेंज हो गई। आप देखें लड़कियां कत्ल हो रही हैं क्योंकि उनके खामन बाहर बैठे हैं, खामन बीवी साथ ही नहीं है, मोहब्बत क्या होगी, क्या है? अच्छा नीलम, ये बताइए कि एक बहुत ही यानी कि मैं जब इस शहर में आया, इस शोबे में और फिर इस शहर में आया, आप लोग काम कर रहे थे और किस कदर गहमा गहमी थी। मॉल रोड पे आपको याद होगा जो मुख्तलिफ कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स थे, हाँ जी, कोई शाम नहीं होती थी कि किसी कल्चरल किताब की तकरीब ना हो और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे ना हो। तो अब जब मुझे भी महसूस होता है, आपको कैसा महसूस होता है कि वो अशफाक साहब से लेके, बानो आपा से लेके, वकील रूबी से लेके, खालिद साहब, नजीब साहब, इस शहर की जो शान थी सब चले गए, वो सारी तकरीबात चली गई, वो सारी महफिलें चली गई। अब आप कैसा महसूस करते? जो बच गए वो अदबी फेस्टिवल में जा रहे हैं। नीलम, कुछ सुनाइए, कुछ शेर में। कहानी लिखते लिखते खुद फसाना बन गई हूँ मैं, कहानी लिखते लिखते खुद फसाना बन गई हूँ मैं, ज़माने भर की तोहमत का निशाना बन गई हूँ मैं। समझती थी रहूँगी मैं जवां बच्चों की संगत में, वो कब के चल दिए किस्सा पुराना बन गई हूँ मैं। महकते सुर्ख आंचल में कहाँ से सांप आ निकला, खुद अपनी मौत का रंगी बहाना बन गई। अच्छा नीलम, वाह वाह वाह, मतलब फिर पढ़िएगा। कहानी लिखते लिखते खुद फसाना बन गई हूँ मैं, ज़माने भर की तोहमत का निशाना बन गई हूँ मैं। ये कितना इस जो एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ, माशरा जो जजमेंटल होता है ख़वातीन के इजहार के हवाले से, कितना इसने हमारी ख़वातीन को, राइटर्स को अपने जज्बात के भरपूर इजहार से रोका है। कासमी साहब से, मंटो साहब से, हमसे, किसी और से कोई कुछ नहीं पूछता कि शेर कहाँ से आया, इसकी बुनियाद क्या है, अफसाने की बुनियाद क्या है, ये तुमने खुद तुम पे बीता है, किसके लिए लिखा, मगर औरत से पूछते हैं, उस पर तोहमत लगती है। कितना उसने औरत के हकीकी जज्बात को कागज़ पे मुंतकिल होने से रोका है। देखें, ये बात आपकी बहुत हद तक सच है। हमारी औरत अभी भी इतनी फ्री नहीं है जितना मर्द है लिखने में। वैसे वो लिखती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं लिखती, मैं भी बहुत कुछ लिखती हूँ, लेकिन वो उतना फ्रीली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना। फ़ौरन उस पर इल्ज़ामात शुरू होते हैं, तफ्तीश शुरू हो जाती है, अच्छा ये किसके लिए होगा, ये कौन होगा, फलां होगा, ये वो तो है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि आज के अदब में, मैं क्योंकि आज की अदीब हूँ, ख़वातीन खुल के लिख रही हैं काफ़ी और निडर होकर लिख रही हैं, और बल्कि बहुत से ऐसी चीज़ों का इजहार कर रही हैं जो पहले नहीं किया जाता था। तो मेरा ख्याल है तख्लीक जो है वो उसका पौधा फल फूल रहा है जितनी किसी की गुंजाइश है। आखिर में भाई अगर दोनों मिलके कुछ हमें सुना दें। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया बख्त अली खान, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिल के फफोले फोड़ लिए मैंने काफी। नहीं, आपका शो है, आप गाए गाए आती रहिए और दिल के फपोले फोड़ती रहिए और फ्रेश होती रहिए और लोगों में शऊर तकसीम करती रहिए। कोशिश तो रहेगी। और हमारी भाई कोलीग आई हैं, साथी आई हैं, तो एक बिल्कुल ही ताज़ा मतलब है। नीलम, प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, वक्त भी मौजूद है, इनके वालिद का, इनका भी लिटरेचर का कमाल का टेस्ट है और आप सबका तो है ही है।
इश्क ने आखिर खिरत का मसला हल कर दिया। शाह जी खैरत का क्या मतलब है? अक्ल, अकल, इश्क अक्ल, ठीक है। इश्क ने आखिर खिरत का मसला हल कर दिया, इश्क ने आखिर खिरत का मसला हल कर दिया, खुद भी पागल हो गया, उसको भी पागल कर दिया। वाह 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 वाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।